एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत बहादुर और समझदार था। इसके साथ ही उसे तलवार चलाने का बड़ा शौक था। सभी को लगता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। लड़के का भी यही सपना था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा योद्धा बने और इसीलिए वो दिन रात अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करता रहता। घंटों की मेहनत की वजह से ही वो हर दिन और मजबूत और बेहतर बनता जा रहा था। एक दिन देर रात लड़का अपनी तलवार में धार लगा रहा था और तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर तभी उसकी नजर कमरे की छत की तरफ गई और वहां उसे एक सफेद साया दिखाई पड़ा जो हवा में तैर रहा था। लड़का बहुत बहादुर था। उसने तुरंत तलवार अपने हाथ में ले ली और जोरदार आवाज में साये से बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? उस साये ने जवाब दिया, मैं एक भूत हूँ और मैं यहाँ बस तुम्हें एंटरटेन करने आया हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हें कुछ मजेदार चीजें दिखाऊं। लड़का थोड़ा हैरान हुआ और फिर बोला, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें अपनी तलवार से घायल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर वो भूत शांति से बोला, नाराज मत हो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे शानदार तलवारें भी दिखा सकता हूँ। अब क्योंकि लड़के को तलवारों का बड़ा शौक था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो दिखाओ। ये सुनते ही भूत ने आसमान में एक तलवार की तस्वीर बना दी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तलवार थी। इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। लड़का उस तलवार को बस देखता ही रह गया। इसके बाद उसने भूत से और तलवारें दिखाने को बोला। भूत ने उसे और तलवारें दिखाईं। सारी ही तलवारें एक से बढ़कर एक थीं। लड़का 4 घंटों तक उस भूत के साथ बैठकर तलवारें देखता रहा। उसे आज बड़ा मजा आया। कुछ देर बाद उसने भूत से जाने को बोला। भूत चुपचाप चला गया, पर ये भूत से उसकी आखिरी मुलाकात ना हो सकी, क्योंकि अगली रात भूत फिर लौट आया और लड़के से पूछा, तो क्या आज भी तुम कुछ अच्छी और मजेदार चीजें देखना चाहोगे? थोड़ा संकोच करते हुए लड़के ने उस भूत से कहा कि वो उसे दुनिया की सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाए। भूत ने वैसा ही किया। इतनी सुंदर लड़कियां लड़के ने कभी नहीं देखी थीं। वो घंटों तक उन लड़कियों की तस्वीरों को देखता रहा। इसके बाद अब भूत लगभग रोज ही लड़के के घर आने लगा। लड़का अक्सर उससे बड़े बड़े तलवार बाजों और योद्धाओं को दिखाने को बोलता। भूत उसे उनके मुकाबले दिखाता। जीतने वाले योद्धा के सम्मान में लड़का जोरदार तालियां बजाता और मन में वैसा ही बनने का सपना देखता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लड़का अब अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस से भी जल्दी घर लौट आता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो उस भूत के साथ मजेदार चीजें देख सके। कुछ दिन ऐसा ही चला, पर एक दिन लड़के ने अपनी प्रैक्टिस पूरी तरह से बंद कर दी। अब वो बस घर में बंद रहता और उस भूत के साथ कभी सुंदर लड़कियां, कभी सुंदर जगहों, कभी अलग अलग पेड़, पक्षियों वगैरह को देखता रहता। दिन महीने और महीने साल बनते गए। एक समय में जो लड़का महान योद्धा लग रहा था, अब वो बेहद सुस्त और डरपोक सा बन गया था। उसकी तलवार जो हमेशा चमकती रहती थी, आज उस पर भी जंग की मोटी परत चढ़ गई थी। एक दिन जब लड़का सो रहा था, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वो भूत जोर जोर से हंस रहा था। लड़के ने उससे पूछा, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? भूत बोला, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। काम? कैसा काम? लड़के ने पूछा। भूत उसके पास आया और बोला, मैं बस एक भूतिया साया ही नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतान हूँ, और आज रात मैं और मेरे साथी इस गांव पर हमला करेंगे और सारे गांव को खत्म कर देंगे। जानते हो, भविष्यवाणी थी कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे हरा सकते हो। तुम्हारा जन्म ही मुझे मारने के लिए हुआ था। तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बन सकते थे, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम बस मेरे गुलाम भर हो। ये कहते हुए वो भूत फिर जोर जोर से हंसने लगा। लड़का सन्न रह गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है? मुझे भी मार देते ना। लड़की की बात पर शैतान ने जवाब दिया, काश मैं ऐसा कर पाता, पर भविष्यवाणी के हिसाब से तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अनोखी ऊर्जा थी, ताकत थी, जिसके दम पर ही तुम रोज मजबूत बनते जा रहे थे। पर मैंने
तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे फोकस को खत्म कर दिया, तुम्हें हर तरह से कमजोर कर दिया। मेरे साथ अपना समय खराब करते करते तुमने अपनी तलवार तक को छोड़ दिया, उस पर जंग लग जाने दी। अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं गांव के सारे लोगों के साथ ही तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो एक शैतानी हंसी हंसता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जरा रुकिए, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि इसके बाद उस भूत का क्या हुआ? तो इसके बाद वो भूत हम सभी की जिंदगी में शामिल हो गया और आज वो हम सभी के साथ है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के तौर पर ये भूत हम सभी पर इस कदर हावी हो चुका है कि इससे दूर रहना नामुमकिन सा हो चला है। पर जरा संभल कर, बेहतर होगा कि इस भूत को आप हमेशा अपना गुलाम बनाकर ही रखें। उसे उसके असली मकसद यानी हमें डिस्ट्रैक्ट करने में कभी कामयाब न होने दें। तो अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ें, अपने कामों को ना टालें, अपनी तलवार यानी अपने दिमाग को जंग ना लगने दें। अच्छी किताबों के साथ इसे धार जरूर लगाते रहें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ, ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।